उस क्षेत्र को कहते हैं जो 4 बराबर भुजाओं से घिरा हो और जिसके सभी कोण समकोण। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं, शायद आप समझ पाए। वर्ग का क्षेत्रफल मालूम करना है तो भुजा बनाए। वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो तो भुजा ज्ञात करें। कैसे? क्या देखिए, जो भी जानता है वो खड़ा होकर बोलेगा ना, क्योंकि वीडियो चल रहा है ना। फार्मूला है रूट क्षेत्रफल बराबर 1। तो एग्जामिनर पूछेगा तो आप घुमा के बोलिएगा तो कहाँ जाएगा? बराबर 1 भुजा। अब मान लीजिए कि 144 क्षेत्रफल है तो उसका 1 भुजा क्या हो? 12। कौन कौन 12 कह रहा है? हाथ उठाओ। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए कि कर्ण मालूम हो तो भुजा बता दो। अगर कर्ण मालूम हो, कर्ण माने विकर्ण है ना, तो कैसे बताएंगे? वर्ग का कर्ण मालूम हो तो भुजा। तो मैथ की ज्ञाता आदमी है ना? बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर माइनस 15। बड़ा मुझे बोलो ना, वीडियो बनाओ जी इसका। चलिए हम समझ गए। लिखिए फॉर्मूला, रूट कर्ण विकर्ण बटा 2 आ जाएगा। कर्ण का वर्ग, कर्ण विकर्ण का वर्ग बटा 2। उदाहरण ले लीजिए, एक वर्ग का विकर्ण 30 कड़ी है तो भुजा।
अब आ जाइए, वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो तो विकर्ण बताइए। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या? अंडर रूट आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधा। चलिए हम ही बता देते हैं, रूट क्षेत्रफल इंटू 2 बराबर। उदाहरण ले लीजिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 80 वर्ग गज है तो विकर्ण बताइए। 80 नहीं, 800। एक वर्ग का क्षेत्रफल 800 वर्ग गज है तो विकर्ण बताइए। वाह, ये तो होगा। देखिए, मेहनत कीजिएगा तो जरूर आएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। अब आयत किसे कहते हैं? आमने सामने का भुजा बराबर हो और 90 डिग्री का एंगल बनता हो। आमने सामने का भुजा समांतर है पहले, और भुजा बराबर है। एक चीज हमेशा छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, आयत उस क्षेत्र को कहते हैं जो 4 भुजाओं से घिरा हो। आमने सामने की भुजा बराबर हर एक को समकोण। क्या भी मैं मालिक, ठीक है ना? जहाँ गलती होगा बताओगे, इतना आप महान आदमी थोड़े नहीं कि सब चीज जाए। अब आपको बताना है कि साधारण स्केल में कितना यूनिट होता है, कितना यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो पढ़े हो जाए, चले ना पढ़े। किलोमीटर का सेंटीमीटर एक यूनिट, और उसी तरह से इंच मील का यूनिट। अब एक चीज बताइए आप, थोड़ा सा देखिए, अब एक चीज बताइए थोड़ा सा आप लोग कि क्या कोई यूनिट यूज किया गया है? कैसे तक बताओ। सेंटीमीटर भी पढ़ते हो और इंच भी पढ़ते हो, उसमें एक बात करने की दोनों यूज हो जाता है। सिंपल स्केल में कोई एक यूनिट यूज करो, चाहे वो सेंटीमीटर करे चाहे इंच करे। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि डायगोनल अरे कंपैरेटिव स्केल में कितना यूनिट यूज है?
बोलिए। सेंटीमीटर का भी बनाए हैं हम लोग और इंच का भी बनाए हैं। अब डायगोनल स्केल तक किसे करें? और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल स्केल एंड सिंपल? जितना क्वेश्चन हम बोल रहे हैं ना, वो आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। क्या डिफरेंस दोनों? पीला वाला स्केल है नहीं आप लोगों के पास कि नहीं है? एक और जरीब पढ़ते हैं, दूसरा और जरीब का पाठ पढ़ते हैं, और तीसरा और बड़ी पढ़ते हैं ना। 3 यूनिट पढ़ते, 1 यूनिट का 100वां भाग तक उसमें हम निकाल सकते हैं, जबकि साधारण यूनिट में सिर्फ 1 यूनिट का 10वां भाग या छोटा भाग। हमको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, ये हम नहीं जानते। कल आप लोगों को हम डायगोनल पढ़ाएं, ठीक है ना? क्योंकि हम दोषी होना नहीं चाहते। डायगोनल हम पढ़ा देंगे ना, तो बाकी तो सब। तो कल आप लोगों को डायगोनल का हम क्लास लेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। अब आपसे अगर हम पूछें कि मापक कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या देते? अरे अभी तो पढ़ा रही है। साधारण इसके डायगोनल, अरे कंपैरेटिव और डायगोनल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है कि भूमि के किसी क्षेत्र या हिस्से को मापकर किसी पैमाने पर नक्शा बनाकर तैयार करने को क्या कहते हैं? वो मापक सर्वे। सर्वे का उद्देश्य क्या है? बोलिए बोलिए। जमीन संबंधी अभिलेख क्या है? और अमीन किसे कहते हैं? बोलिए। खाना पूरी में क्या किया जाता है?
रिक्त स्थानों पर कौन कौन कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरा जाता है? वो जो खाना बना हुआ होता है सर उसमें नहीं किया जाता है किसी प्लॉट का कागज तैयार करना खाना पूरी कहा जाता है। किस्तेवाड़ नाकि बुझारत दोनों रैयत और गवर्नमेंट के बीच में जानकारी और चकबंदी बटे हुए हिस्से को एक जगह। देखिए किसी चीज को जान के उसका क्वेश्चन का आंसर देना जब तक आप पढ़िएगा नहीं होगा। पढ़ना मस्ट है। अच्छा भाई, त्रिभुज किसे कहते हैं? बताइए जी, मैथ के ज्यादा आदमी हैं? तीन भुजा से घिरा हो और तीनों का एंगल 180 डिग्री, मतलब तीन एंगल बनता है उसमें, तीनों का एंगल 180 का योग, तीन एंगल। अब देखिए इसमें कई तरह के त्रिभुज होते हैं। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज को पूछा जाए तो क्या त्रिभुज है सर, एक भुजा 90 डिग्री का देखिए समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण समकोण देखिए ये समकोण त्रिभुज का महत्व मेरी समझ से अमीन के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। अगर कुएं की गहराई निकालना है तो इसी मेथड का यूज करें। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है तब भी इसी मेथड का यूज करें, इसी त्रिभुज का यूज करें। और नदी की चौड़ाई ज्ञात करना हो तो इसी त्रिभुज का यूज करें। क्या ये सही है? यानी अमीन के लिए समकोण त्रिभुज जो है वह अत्यंत आवश्यक है। अमीन के लिए मेरे समझ से ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर और ये फिगर महत्वपूर्ण। खेल इन्हीं इसी तरह के आकृतियों में डिवाइड करता है। हो सकता है कि वे समकोण के जगह पर कोई दूसरा त्रिभुज, ये भी हो सकता है कि ये तो बदल नहीं सकता, ये बदलता रहता है, त्रिभुज भी बदलता रहता है।
गोल बदल नहीं सकते। अगर सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी चीज में है नापी में, तो गोलाकार में। अगर गोलाकार खेत मिल गया तो कम से कम 2 दिन लगेगा नापी के, उससे पहले नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो गलत नाप के। और सबसे आसान ये, लेकिन इस तरह का खेत होता ही नहीं। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, लेकिन अमीन भी तो बहुत चालाक चीज है ना, एवरेज में बराबर कर देता है। ठीक है ना। आप भी जब इसकी नापी करते हैं इतना, अगर इस तरह का खेत है तो करते क्या है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, बीच में जोड़ते हैं, तीन से भाग, यही करते हैं ना, जो कुछ करते हैं। ये दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इसको बाद ये दोनों को जोड़ देते हैं, बीच से भी जोड़ के तीन से भाग देते हैं। एवरेज निकाले फॉर्मूला इसी पर हमने कहा क्या था, इसी चीज का यूज करते। लेकिन अगर कोई इंजीनियर को ऐसे नापने के लिए कहा जाए ना, कभी नहीं नापे। एक पढ़ा लिखा अमीन कभी नहीं नापेगा। अगर वो नाप के आता है ना, तो उसके लिए पढ़ाई ही बेकार है। वो करेगा क्या, सराख से यहाँ पर डायग्राम बना देगा और दोनों को नाप के जोड़ देगा। मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। और इसीलिए दो भुजा मालूम हो तो विकर्ण कैसे, एक भुजा और क्षेत्रफल मालूम हो तो विकर्ण कैसे। अब कुछ सवाल लिखिए तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। संपूर्ण त्रिभुज का लंब और आधार मालूम हो तो विकर्ण कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर का क्या जी, मैथ के गुरु, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है। मान तो ये कितना होगा? कौन कौन 45 का है खड़ा? कोई जरूरी नहीं। ये दोनों हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। कौन कौन ये बात बोल रहा है खड़ा? ये बात तो जो आपका सहमति व्यक्त कर रहा है वो खड़ा हुई सीधा करो। क्या क्या आप बोले? ये जो ये कितना है? 30 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ये तो ये 30 हो तो 60 हो। 60। हाँ जी, यही बात है। हाँ सर, दोनों जोड़ के 90 आना चाहिए। क्वेश्चन क्या लिखे हैं पढ़िए।
विकर्ण कैसे निकल रहा है इसका? नहीं क्वेश्चन बढ़िया है ना। संपूर्ण त्रिभुज की लंबाई मालूम हो तो आधार, संपूर्ण त्रिभुज की लंबाई मालूम हो, आधार मालूम हो तो विकर्ण क्या निकलेगा? संपूर्ण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसका एक भुजा 90 डिग्री, हैं? 190 जिनकी दोनों भुजाएं बराबर, कोई जरूरी नहीं तो बना के दिखाओ, बनेगा ये। दोनों मुझे बराबर मुझे जरूरी नहीं है सर, पॉसिबल नहीं हो सकता है कि बराबर हो, पॉसिबल है हो नहीं सकता है, पॉसिबल है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको बना के दिखाओ ना। हाँ? क्या चीज बनाना है? अरे सर बोलेंगे दोनों हम सही हैं ना? चलिए बैठिए, आप लोग तो मैथे बदल दीजिएगा। जबरदस्ती किसी चीज पर अड़ना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि मंत्र नहीं आवे तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना। आप लोग जैसा पढ़ा लिखा बोल देंगे तो आप लोग को खराब लगे। जैसे आप बोल रहे हैं ना सर कि दो भुजा बराबर हो कंपलसरी आप बोल रहे हैं, तो कंपलसरी तो होगा कि दो भुजा बराबर हो। जब ये 90 होगा ना तो भुजा तो बराबर होना ही है, ये मैथ है, ये निश्चित है। चलिए बैठिए। क्या जी सही है? आप घर जाइएगा, आप घर जाइएगा और बना के देखिए, बनेगा 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 जी। हैं? नहीं बन जाएगा, 30 बन जाएगा वहाँ पे। तो पहले हम लोग बात कर लेंगे, बनेगा। दोनों बराबर होगा ये कंपलसरी नहीं है। अगर ये होगा ना तो नदी की चौड़ाई नहीं है। अगर ये जो तुम कह रहे हो तो नदी की चौड़ाई नहीं है, कुएं की गहराई नहीं है, और पेड़ की ऊंचाई नहीं है। तो वो तो 45 वाला कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं। तो यार कैसे मत करो ना। तब ना दोनों बराबर होगा। क्या अगर ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री तब ना दोनों भुजा बराबर होगा। अगर ये अरे तो होगा ही ना यार, क्योंकि समकोण त्रिभुज का दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। हम गलत बात वही कॉन्सेप्ट पे आ गई। इसका कंपलसरी नहीं हो सकता है, मतलब एक केस है कि चार- दोनों बराबर होगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ बराबर ही होगा। 7 24 25 वाला कॉन्सेप्ट रिलेट वैसे ही आगे बढ़ता है सीधे सीधे। एक भुजा का छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन काम होते जाएगा। हाँ यार ट्रिपलेट आता है 3 4 5। अच्छा चलिए, हो सकता है हम नहीं जानते, मे भी पॉसिबल है ना, कि सारी बात हम जाने ही, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। आप लोग अगर सही है तो सही है ना? तो यही फार्मूला है निकालने का। अगर समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम हो, अगला समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम हो और लंब मालूम हो तो आधार निकालना है। कर्ण बने भुजा, इससे बोलिए तो सर।